रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान। एक और झूठ, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, जहां उनके मुख्यमंत्री हैं, वहां तो ये कुछ ऐसा कर नहीं रहे। जब चुनाव आता है तो ऐसा भ्रमिक प्रचार करते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, और बाद में जब वो हार जाते हैं तो लोग उनके दफ्तरों में जाते हैं धक्के खाने के लिए, तो वो कहते हैं भाई हम क्या करें, हमारी तो सरकार बनी नहीं। तो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की आदत है झूठ बोलने की, झूठा प्रचार करने की, और इसी तरीके से वो लोगों को बरगलाने की। मैं बात रखना चाहता हूं आपके सामने कि किस तरीके से हमारे देश में तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और ये ऐसे संभव हुआ है, 60 साल में पहली बार ऐसा संभव हो पाया है। और यही बात मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि हरियाणा में इतिहास है कि जिसकी केंद्र में सरकार बनती है उसी की राज्य में भी सरकार बनती है। जब से हरियाणा का गठन हुआ है तो 60 साल के इतिहास के अंदर सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है 2 साल के लिए कि जिसकी केंद्र में सरकार हो उसकी राज्य में सरकार ना बनी हो। तो इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तीसरी बार भी हरियाणा में श्री नायब सिंह सैनी जी के सानिध्य में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, जैसे कि भारत में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में तीसरी बार सरकार बनी है। मैं बात करना चाहता हूं श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी की, जो एक अच्छी सोच, सेवा भावना से, अच्छी नीयत से आपके बीच में आई हैं। भगवान ने सामर्थ्य बनाया है, सक्षम बनाया है, किसी चीज की कमी नहीं, सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को जो मेरी देवतुल्य जनता सामने बैठी है, मैं उनकी आंखों में देख रहा हूं कि आप लोगों ने, कालका हलके की जनता ने अपना मन बना लिया है। और मन ये है कि आने वाली 5 तारीख को श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी को आप वोट देके, कमल के चिन्ह पे वोट देके अपना विधायक बनाने वाले हैं। लेकिन जब आप वोट विधायक की देंगे तो आपको विधायक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन विधायक के साथ एक नहीं 2 सांसद मुफ्त मिलेंगे। 2 सांसद, एक मैं और मेरे बड़े भाई मनोज तिवारी जी जो आज आपके बीच में आए हैं। और मैं, क्यों मनोज भाई, ठीक बोल रहा हूं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, यहां 1 और 1 11, और हमारी माता जी शक्ति रानी शर्मा जी जो यहां की विधायक बनेंगी, हम तीनों मिलकर कालका हलके का विकास करेंगे। और आप लोगों को मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी मुद्दे हैं हमारे स्थानीय, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा हो, और सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा जो कालका हलके की जनता की दिल की बात है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जो ये नशे की दिक्कत है कालका क्षेत्र के अंदर, जो ड्रग्स की दिक्कत है, जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मनोज भाई भी विश्वास दिलाएंगे। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी ने भी ये दृढ़ संकल्प लिया है और मैंने भी, कि 8 तारीख के बाद जिस दिन यहां आचार संहिता खत्म होएगी, या नशा करने वाले कालका छोड़ देंगे या हम उनको खत्म करने का काम करेंगे। ये मैं आपको आज वादा करके जाता हूं इस मंच से कि हम अपने बच्चों को, अपने भविष्य को, अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। हमने देखा है पड़ोसी राज्य में, पंजाब के अंदर, कैसे पूरी की पूरी पीढ़ी को खत्म करने का काम किया है। हम वो अपने हलके में किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, पाकिस्तान की ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने पंजाब जैसे सूबे को नशे के द्वारा खत्म करने का काम किया है, प्रण लिया है। हम वो चीज अपने इलाके में नहीं आने देंगे। मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूं, मैं 2 साल पहले सांसद बना और जो हलका मैंने गोद लिया वो अंबाला संसदीय क्षेत्र है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के अंदर 9 विधानसभा हलके आते हैं, उनमें से एक कालका क्षेत्र है। और जब भी मेरा कालका क्षेत्र में आना हुआ, जो भी विषय थे कालका हलके के,
जो मेरे संज्ञान में लाए गए, मैंने उनको उचित पटल पे उठाने का काम किया। जब एचएमटी की वर्कर्स यूनियन जो बीआरएस से वंचित थी, उन्होंने मेरे सामने अपना विषय रखा, तो मैंने उनको ले जाकर दिल्ली में कुमारा स्वामी जी से मुलाकात कराई और माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो उनकी समस्या है बहुत जल्द हल होएगी। इतना ही नहीं, जो एचएमटी का प्लांट बंद पड़ा है, जो कहीं ना कहीं कालका पिंजौर की पहचान है, जो रीढ़ की हड्डी होती थी एक टाइम पर, मैं आज आपको इस मंच से आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द अच्छी खबर आएगी, वो प्लांट भी खुलने वाला है।